थे। नाउ दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लीनियर अलजेब्रा और ये पार्ट सी का क्वेश्चन है, ठीक है, यानी 4.75 मार्क्स का ये एक क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है, तो इसमें हमारे पास दो मैट्रिक्स गिवन है 2x2 की। तो मैट्रिक्स ए इज 1 2 0 3 2x2 की, और बी मैट्रिक्स है -1 0 1 5। एंड टी भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, टी हमारे पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर सच दैट डिफाइन फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर स्क्वेयर टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये तुम्हारे पास क्या है, ए इंटू एक्स, एक्स इज ए मैट्रिक्स ऑफ 2x2 एंड बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो यानी यहां से आप ये लिख सकते हो टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो ए एक्स कोई मैट्रिक्स है, एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, तो यहां से आप टी ऑफ ए बी सी डी, अगर ये मैट्रिक्स है यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है 1 2 0 3, ठीक है, इंटू एक्स है, एक्स तुम्हारे पास क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ से तुम्हारे पास ये जो है बी ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 0 1 5। तो ये तुम्हारे पास ऐसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। अब यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, ये हम स्टैंडर्ड जो बेसिस है उसको मान के करेंगे, यानी स्टैंडर्ड बेसिस हमारे पास क्या होती है, स्टैंडर्ड बेसिस होती है हमारे पास 1 0 0 0, ठीक है, आर आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर, ठीक है, 0 1 0 0, ठीक है, नेक्स्ट है वो हो जाएगा 0 0 1 0, ठीक है, और जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो हो जाएगी 0 0 0 1। अब हम क्या देखेंगे, इनकी इमेज देखेंगे, ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है, इस बेसिस पे हम काम करेंगे आर स्क्वेयर टू आर स्क्वेयर, यानी हमारे पास इस तरफ भी ये बेसिस कंसीडर होगी, इस तरफ भी ये बेसिस कंसीडर होगी, ठीक है। अब देखो हम इमेज निकालते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसकी इमेज निकालूं, ठीक है, टी ऑफ 1 0 0 0, ठीक है, अगर मैं इसकी इमेज निकालूं, तो डायरेक्टली क्या करो, इस मैट्रिक्स में ए की जगह 1, बी की जगह 0, सी की जगह 0, डी की जगह 0 पुट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगी 1 2 0 3 इंटू 1 0 0 0 इंटू -1 1 0 5, ठीक है। देन मल्टीप्लाई विद फर्स्ट टू मैट्रिक्स, इट इज 1 0 0 0, ठीक है, इंटू ये हो जाएगा तुम्हारे पास -1 1 0 5। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स, वी गेट -1 1, ठीक है, 0 0। तो ये तुम्हारे पास फर्स्ट एलिमेंट की इमेज आ गई। सिमिलरली नेक्स्ट एलिमेंट क्या है तुम्हारे पास, नेक्स्ट एलिमेंट है 1 0 1 0 0, ठीक है, इस मैट्रिक्स की इमेज देखेंगे, तो ये तुम्हारा जब ये हो जाएगी 1 2 0 3, ठीक है, इंटू 0 1 0 0, ठीक है, ओके, और लास्ट में बी ट्रांसपोज -1 1 0 5। सिमिलरली पहले दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे, तो तुम्हारे पास आ जाएगी 0 1 0 0 इंटू -1 -1 1 0 5, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएगी 0 5 0 0, ठीक है, ये तुम्हारे पास सेकंड एलिमेंट की इमेज आ गई, ठीक है। सिमिलरली आप थर्ड एलिमेंट की इमेज निकालोगे, टी ऑफ 0 0 1 0, ठीक है, इसकी इमेज ये हो जाएगी तुम्हारे पास 1 2 0 3 इंटू 0 0 1 0 इंटू -1 1 0 5। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स, वी गेट द, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2 0 3 0, ठीक है, इंटू बी ट्रांसपोज क्या है, -1 1 0 5। नाउ मल्टीप्लाई दीज टू इक्वेशन, टू मैट्रिक्स, वी गेट द वैल्यू ऑफ, इट इज -2 2 3 -3 और 3, ठीक है, ये आ जाएगा। और लास्ट एलिमेंट की इमेज, यानी वो लास्ट एलिमेंट क्या है, 0 0 0 1, ठीक है, इसकी इमेज आएगी 1 2 0 3 इंटू 0 0 0 1, ठीक है, मल्टीप्लाई विद बी ट्रांसपोज -1 1 0 5, ओके। पहले दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगी 0 2 0 3, ठीक है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू बी ट्रांसपोज है -1 1 0 5। आफ्टर मल्टीप्लाई दीज टू मैट्रिक्स, वी गेट द 0, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, दिस इंटू दिस, इट्स 10 0 3 इंटू 5 15, ठीक है, ये हो जाएगी, ये थर्ड एलिमेंट की फोर्थ एलिमेंट की इमेज आ गई, ठीक है, इमेज आ गई, स्टैंडर्ड बेसिस है, तो यहाँ से हम सीधा मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो मैट्रिक्स ऑफ
लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी इज क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड बेसिस कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है, एलिमेंट लिख लेंगे इनके। एलिमेंट लिखेंगे तो सबसे पहले एलिमेंट क्या है, ये -1 1 0 0, तो इसको कॉलम में लिखेंगे -1 1 0 0, फर्स्ट आ जाएगा। सेकंड में लिखेंगे तो इट्स 0 5 0 0। नेक्स्ट क्या है, -2 2 -3 और 3, और लास्ट का एलिमेंट क्या है, 0 10 0 15। ठीक है, ये तुम्हारे पास लास्ट का एलिमेंट आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास क्या होगी, मैट्रिक्स आ गई किसकी, टी की। दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ टी। अब ऑप्शन में उसने क्या पूछा है, टी का डेटरमिनेंट पूछा हुआ है, टी का ट्रेस पूछा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रेस ऑफ टी डायरेक्टली क्या आ जाएगा, -1 +5 -3 और +15। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, 15 20 -4 = 16। ठीक है, तो ट्रेस तो हो गया 16, ट्रेस 16 हो गया, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, सी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब डिटरमिनेंट पूछा है तो डिटरमिनेंट कैसे करेंगे, इसको इसको ब्लॉक मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ऐसे ब्लॉक में ब्रेक कर लिया हमने, तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इनटू डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, और यहाँ से -1 0 1 5, इसका डिटरमिनेंट इनटू इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट -3 0 3 15। ठीक है, ये मैट्रिक्स आ जाएगी, और इसका डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ये -5 के इक्वल हो जाएगा, इनटू, क्योंकि ये अपर डायगोनल लोअर डायगोनल मैट्रिक्स है, और इसका डिटरमिनेंट भी -3 × 15, ये कितना हो जाएगा, -45। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 225, ये तुम्हारे पास क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ टी। ये इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आ गया जो 225 है, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। इसमें माइनस था तो ये गलत हो जाएंगे, यानी इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ए एंड सी आर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है,